हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी प्रश्नावली 9A। देखो, इसका पहला क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, AB एक रेखा खींच लो। यहाँ पे AB एक रेखा, क्वेश्चन में लिखा है कि जो AB ये रेखा है, कोई भी रेखा है, उससे बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा कीजिए। मान लो कोई बाहर बिंदु जो है यहाँ पे, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। मान लो ये यहाँ पे P है बिंदु। अब इससे होके इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक कोई समांतर रेखा खींचना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो बिंदु P यहाँ पे खींचे, यहाँ पे क्या करेंगे, गोलाकार से यहाँ पे ये दूरी नाप लेंगे कि ये कितनी दूरी पे है। देखो यहाँ से ये दूरी नाप लो। देखो सेम दूरी लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार A से रख के चाप लगा देंगे और एक बार B से रख के चाप लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गोला प्रकार रख के यहाँ पे चाप लगा देंगे। देखो एक बार यहाँ पे चाप लगा दिए पॉइंट रख के, और एक बार यहाँ पे चाप लगा देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब देखो जहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे नाम दे दो C और ये क्या है, D है। तो देखो CD रेखा जो है वो AB के क्या है, समांतर है। AB के समांतर कौन रेखा है, C और D। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC। देखो यहाँ बना A, देखो यहाँ पे लिखा है ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। देखो इसमें पूछ रहा है कि जो ये त्रिभुज बना है, इसमें कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज। देखो ये क्वेश्चन लगाने से पहले समलंब के बारे में जान जाओ, किसको बोलते हैं। देखो ये क्या, एक चतुर्भुज है, इसकी ये एक जोड़ी भुजा है और एक जोड़ी ये भुजा है। तो देखो ये एक जोड़ी जो भुजा ये है, ये वाली, ये क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर है। ये वाली समांतर है और ये वाली समांतर नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में यही वाला त्रिभुज बना के दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला एक बार चतुर्भुज देख लो, ये बड़ा वाला कौन कौन सा देखना है, BCED। इसकी देखो ये एक भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, BCE और D। अब देखो इस वाले चतुर्भुज में देख लो, इस वाले में, तो देखो इसकी भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, ये वाला चतुर्भुज देखे हैं, DEGF, यहाँ पे लिख दो DEGF। अब देखो एक बार ये वाला चतुर्भुज, ये बड़ा वाला देख लो, यहाँ पे कौन वाला, BCGF। देखो इसकी भी जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा समांतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। कौन सा देखें, BCGF। तो देखो यहाँ पे समलंब कितना हो जाएगा, 3। अब देखो इसमें सेकेंड वाला जो पार्ट है, उसमें बोला त्रिभुज कितने होंगे। देखो सबसे पहले छोटे वाले से स्टार्ट कर दो। तो देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है, AFG। अब देखो एक ये वाला त्रिभुज देख लो, ये वाला कौन कौन सा, ADE। यहाँ पे ADE। एक बार क्या देख लो, ये पूरा बड़ा वाला देख लो। छोटे वाले से स्टार्ट करो और फिर ऐसे देखते चले जाएंगे। एक बार ये बड़ा वाला स्टार्ट कर दो, कौन कौन सा है, ABC। मतलब इसमें त्रिभुज कितने बने हैं, 3 बने हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं। देखो ये L और M दो समांतर रेखाएं हैं। T जो है एक तिर्यक रेखा है, T देखो ये एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण A, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, शेष कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यही वाला फिगर बना के दिया है। देखो मैं इसका इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ, कैसे कैसे कौन एंगल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक दिया है और सबका मान पूछ रहा है, 2 का 3 का, ये सब का मान पूछ रहा है। तो देखो 1 और 3 क्या है, यहाँ पे देख लो, अगर 1 का मान दिया है
और 3 का तुम लोग मान कैसे निकाल सकते हो। 1 और 3 क्या है, यहाँ पे लिख दो कि कोण 1 और 3 जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है कि आमने सामने के कोण। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आमने सामने के कोण को बोलते हैं और ये दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण 1 इन दोनों का, ये दोनों जो होता है सेम होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 3। अगर कोण 1 30 डिग्री है तो ये जो 3 होगा ये भी 30 डिग्री का होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि ये क्यों 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये वाला अब निकल गया कितना है 30 डिग्री का। अब देखो तुम लोग को पता है कि जो 1 और 2 है ये क्या है रेखीय युग्म है, मतलब क्या एक सीधी रेखा पर बन रहा है। तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 इन दोनों का जो योगफल होगा 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये रेखीय युग्म है, ये रेखीय युग्म है। तो देखो यहाँ पे कोण 1 का मान दिया है 30 डिग्री, कोण 2 का मान निकालना है और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। कोण 2 का मान निकालना है 180। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कोण 2 का मान जो है वो 150 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोण 2 का मान 150 डिग्री आ गया। कोण 2 और कोण 4 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिख दो कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा और ये कितना होगा 150 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा 150 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो तुम लोग को इस वाले में निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 और 3, देखो 1 और 3 क्या है संगत कोण है। देखो पिछली वीडियो में पूरा बताई हूँ इंट्रोडक्शन कैसे कौन सा कोण क्या होता है कैसे निकालते हैं। देखो 1 और 5 क्या है संगत कोण है। तो इस संगत कोण जो होता है ये भी सेम होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। यहाँ पे लिख दो कि कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 डिग्री। देखो अगर ये 30 डिग्री है तो आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो 5 है शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख देना क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो ये 7 वाला भी निकल गया 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे रेखीय युग्म जो होता है सीधी रेखा पे जो कोण बनता है इसका योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका योगफल जो होगा 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री कैसे हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे रेखीय युग्म, क्योंकि ये क्या है रेखीय युग्म है। तो यहाँ पे कोण 5 का मान दिया है 30 और कोण 6 का मान निकालना है। तो ये ऐसे ही रहेगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण 6 का मान कितना आ जाएगा 180 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो जो ये वाला कोण होगा ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखो 6 और 8 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं मतलब आमने सामने के कोण। कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा कोण 8 और ये होगा 150 डिग्री के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। देखो जो जो कोण पूछा था वो निकल गया। अब देखो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो जो कोड निकाले हैं सबका मान रख दिए, मतलब सबका मान लिख दिए। ऐसे आंसर लिख देना तुम लोग, उसमें तो मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन कौन सा दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है तथा बी डी, ये बी डी है, और ए सी, बी डी भुजा ए सी के समांतर है। यहाँ पे देखो समांतर का निशान लगा है। बोला है कि कोण ए सी बी 30 डिग्री दिया है। तो देखो कोण ए
सी बी, कोण ए सी बी, ये सी का दिया है 30 डिग्री और कोण ए बी डी दिया है 28 डिग्री। तो बोल रहा है कोण ए बी सी, कोण डी बी के और कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यही फिगर बना के दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो जो पूछा है मैं इसको लिख दी यहाँ पे। देखो इसको ये वाला एंगल पूछा है, मतलब ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है और ये वाला कोण पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे डी भी लिखा है। देखो क्वेश्चन में दिया है कि बी और ये डी जो है ये समांतर है ए सी के, ये क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कोण ए बी डी, देखो कोण ए बी और डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी के बराबर होगा। जो ये दिया है 28 डिग्री होगा। देखो ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है। मैं पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताई थी कि अंत एकांतर कोण किसको बोलते हैं। ये क्या है, अंतर एकांतर कोण है। तो अगर ये 28 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा ये भी कितना होगा, 28 डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस ए बी सी। देखो ये त्रिभुज जो होता है इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये तीनों अंतःकोण लिख दिए, इसका योगफल कितना हो जाएगा, इसका योग 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ से अब इसको निकालेंगे, बी ए सी कितना दिया है, 28 डिग्री दिया है, प्लस कोण ए सी बी ये दिया है। देखो जो बीच में ये लिखा होता है ना, इसी के साथ कोण बनता है। जैसे ये ए बीच में लिखा है तो ए के साथ कोण बना है, सी बीच में लिखा है तो सी के साथ कोण बना है। अब देखो यहाँ पे बी बीच में लिखा है तो बी वाला ये वाला कोण निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी बी दिया है 30 डिग्री प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से कोण ए बी सी का मान निकाल देंगे। जब इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 122 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो कोण होगा ये वाला हो जाएगा 122 डिग्री का। अब देखो ये वाला एक कोण बचा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोण डी बी के प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, कोण ए बी डी प्लस कोण ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखो अब ये वाला डी बी के वाला कोण निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जैसे एक रेखा खींची है, यहाँ पे देखो 3 कोण बने हैं, 1 2 3। तो देखो एक ही रेखा पर ये तीनों कोण बने हैं तो इन तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर 3 से ज़्यादा भी यहाँ पे रेखा होती तो उसका भी योग क्या हो जाता, सारे कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। वैसे यहाँ पे लगा देंगे, देखो यहाँ पे लगाए हैं तो कोण डी बी के प्लस कोण ए बी क्या हो जाएगा, ए बी डी टी का एक का कितना योग होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी बी के और देखो यहाँ पे ये दिया था 150 डिग्री, ये देखो 150 नहीं था, ये कितना दिया है, 28 डिग्री दिया है। और यहाँ पे ये कितना आया है, ये वाला 122 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यही वाला कोण निकालना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। देखो इसको निकालना है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कोण डी बी के का मान जो है वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण डी
देखो डी बी के कितना आ गया 30 डिग्री। देखो सारे कोण का मान निकल गया है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में आर जो है वो लंब है पी पर, और आर जो है आर पर क्यू लंब है और आर पर पी लंब है। तो बोल रहा है कि क्या पी और क्यू ये दोनों समांतर है, ये समांतर का निशान है, और क्यों। दूसरे में बोल रहा है कि यदि पी और क्यू जो है समांतर है तथा कोण एक जो है, एक कोण ये वाला 63 डिग्री कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ पी और क्यू जो है, क्यू समांतर है, क्यू क्या है समांतर है, क्योंकि कोण मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये रेखाएं क्या है समांतर है। इसमें रीज़न पूछ रहा था कि क्यों समांतर है। अब देखो इसको दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है, यदि P और Q जो है समांतर है तो कोण A बराबर 63 डिग्री दिया है, तो कोण 2 का मान पूछ रहा है। तो देखो कोण 1 और 2 क्या है संगत कोण है, तो जो 1 का मान होगा वही 2 का भी होगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अगर कोण 1 जो है 63 डिग्री का है तो कोण 2 भी 63 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं संगत कोण हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिख देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण 2 बराबर 63 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास ख़त्म होता है। थैंक यू।